तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। तो क्विकली मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम लोग देखते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया था। तो लास्ट सेशन में जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में डिस्कस किया कि बॉडी और सोल क्या है ना। तो बॉडी इज लाइक अ कार और सोल इज लाइक द ड्राइवर, है ना। तो बॉडी जो है वो कार को रिप्रेजेंट करती है और सोल जो है वो ड्राइवर को रिप्रेजेंट करता है। दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो जैसे वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में हम लोगों ने इसको देखा था कि हम लोग बोलते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो चला गया, तो शरीर तो उधर ही है, तो कौन चला गया? तो आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ करके चली जाती है ना। और फिर हमने रीइंकारनेशन पुनर्जन्म पे जो है वो डिटेल में डिस्कस किया कि पुनर्जन्म क्या होता है। और कौन दो केसेस बेसिकली हमने डिस्कस किए थे। एक जो था वो वीडियो था जेम्स का जिसका पुनर्जन्म हुआ था, और और दूसरा हमने डिस्कस किया था शुक्ला शर्मा का जो भाटपारा गई थी और उसने पूरा डिटेल में बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे उसके घर पे था, और पूरा उसने जो एक्सप्लेन किया। और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेस्ड ऑन दी वैदिक अंडरस्टैंडिंग कि आत्मा कैसे एक शरीर में दूसरे शरीर में जाती है, और कुछ स्पेशल केसेस में वो पुरानी मेमोरीज रह जाती हैं, है ना। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में क्या अंतर है। कैमरा है और कुछ जज बैठे हैं, तो वो कैसे एक नाट्य को देखेंगे और कैसे उसमें उनमें चेतना रहेगी, राइट। तो ये चीजें हमने जो देखी थी। फिर हमने ये भी देखा कि एक मनुष्य के शरीर में किस प्रकार के छह जो है वो चेंजेस जो है वो आते हैं। उसका जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है, वो तो कुछ देर संरक्षण में रहता है, टिकता है, फिर प्रजनन करता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर उसका धीरे धीरे क्षय होता है और अंत में जो है वो मृत्यु हो जाती है ना। फिर हम लोगों ने माइंड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि माइंड बेसिकली है क्या, माइंड कहाँ पे होता है बॉडी में, है ना। थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स हमने देखे कि एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक सबसे पहले ग्रॉस बॉडी होती है स्थूल शरीर, उसके अंदर में सूक्ष्म शरीर होता है जिसके अंदर में मन बुद्धि और अहंकार रहते हैं, और उसके अंदर में फिर हमारी जो है आत्मा रहती है ना। तो ये थ्री लेवल्स थे जिसमें जिससे कि हमारी ये बॉडी जो है कंप्राइज होती है, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि बॉडी और सोल की अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिकल अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें तो वो किस तरीके से हमें हेल्प कर सकती है। पहले तो ये विश्व में जो है वो शांति लाने का प्रयास कर सकती है ना, कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को ये एनकरेज कर सकती है। हम लोग सब लोग ये सोचेंगे कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है, और उस सेम परमात्मा के हम लोग जो है वो अंश हैं। तो आपस में जो हम लोग ये मन मुटाव रखते हैं उससे हमें ऊपर आने में मदद मिलेगी। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि हीन भावना से कैसे ऊपर जाना है, राइट। और उसमें बॉडी का अगर कोई इंसान अपने आप को ये समझता है कि नहीं मैं आत्मा हूँ, तो वो अपनी लिमिटेशंस अपनी कमजोरियों पर इतनी ज्यादा फोकस वो नहीं रखेगा, राइट। और
और हमने ये देखा था कि आपको किस तरीके से प्रभुपाद जी का एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से एक पॉजिटिव आउटलुक जो है वो लाइफ में देने में भी ये हेल्प करता है ना। तो आपको जैसे हमने प्रभुपाद जी का एग्जांपल लिया कि कोई व्यक्ति उनको बार बार परेशान करता था क्वेश्चन पूछ पूछ के, पर वो हमेशा स्माइल के साथ उसका रिप्लाई करते थे, है ना। तो लाइफ में हमें भी कई बार लोगों को से प्रवोक किया जा सकता है, पर अगर हमें ये आत्म तत्व का ज्ञान है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो फिर हमें चीजों को एक पॉजिटिव नजरिए से देखने में बहुत मदद मिलती है ना। तो ये इन ए नटशेल हमने जो है वो पिछली क्लास में जो है वो डिस्कस किया था। आज के सेशन में मैं एक वो कोशिश कर रहा था कि हम भौतिक समस्याओं के आध्यात्मिक समाधान, मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस इस पे डिस्कस करें। बट उसके पहले मेरा आज आज सुबह मैं एक चीज सोच रहा था कि मे बी आप लोगों के मन में अगर प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूं। देखिए, हमने आत्मा और शरीर के बीच में जो अंतर वो ढूंढने का प्रयास किया, हमने वो उसको स्टडी करने का प्रयास किया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो भूत प्रेत होते हैं या भटकती हुई आत्मा है जो हमने बहुत बचपन से सुन रखा, ये क्या चीज होती है और इसका जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उससे क्या लेना देना है। तो क्या इस पे 1-2 मिनट का डिस्कशन कर सकते हैं, इफ यू ऑल अलाउ? आर यू इंटरेस्टेड? आप जानना चाहते हैं कि ये जो भटकती हुई आत्मा है ये होती क्या है और ये आ, इसका शरीर और आत्मा से क्या वो है? आप बोल करके जवाब दे सकते हैं। हाँ सर, बताइए। यस यस। ठीक है, बताइए। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमने ये देखा कि बॉडी 3 लेवल पे होती है हमारी, है ना। सबसे पहले एक ग्रॉस बॉडी होती है, उसके अंदर में सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी होती है, जिसका पार्ट होता है मन, बुद्धि और अहंकार। इसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया लास्ट क्लास में। मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार है, और उसके अंदर में क्या है, आत्मा है, राइट। अब जो आत्मा होती है, पहले तो इसको साइंटिफिक लेवल पे देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज ये एक फिक्स्ड फिनोमेना नहीं है। साइंटिस्ट को क्या है, एक पर्टिकुलर इनपुट दिया, उसको पर्टिकुलर आउटपुट मिलना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट इसमें बिलीव करते हैं और कुछ साइंटिस्ट इसमें बिलीव नहीं करते हैं। बट जो मतलब काफी हद तक कुछ साइंटिस्ट जो हैं जो वो इस चीज में बिलीव करते हैं। बट जो वैदिक पर्सपेक्टिव है, भगवत गीता का जो ज्ञान है या शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो ये बोलता है कि बॉडी जो है, जो कोई भी एक व्यक्ति है वो इस 3 लेवल पे जो है वो विभाजित है ना। तो क्या होता है कि 2 केसेस में जब कोई व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो उसकी जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा पाती और वो भटकती है। वो 2 केसेस कौन से हैं? पहला, सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र विधि के हिसाब से लिखी गई है 80 साल, बट वो 25 साल में ही लाइफ से परेशान होकर के अपना सुसाइड कर लेता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि वो आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ती है, पर उसको नया शरीर धारण करने के लिए नहीं मिलता है। अब जब वो शरीर छोड़ती है तो क्या होता है, एक जो अंदर में आत्मा है हमारे शरीर में और सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार है, वो निकल जाता है और उसके पास ग्रॉस बॉडी नहीं रहती। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। तो हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अंदर में आत्मा है, फिर ये सूक्ष्म शरीर है और फिर ये ग्रॉस बॉडी है जो हमारा एक्चुअल में ये शरीर है, पंचभूत से बना हुआ, है ना। पर जब कोई इंसान कैसे घोस्ट बनता है, वो क्या होता है कि उसकी आत्मा तो शरीर को छोड़ देती है, पर उसको एक नया शरीर धारण करने के लिए नहीं मिलता। एक टीचर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे मजाक के रूप में कि कहते हैं ये भटकती हुई आत्मा क्या है, कहते हैं ये है बिना हैंडसेट के एक सिम कार्ड। जिस तरीके से एक सिम कार्ड होता है बिना हैंडसेट के, उस तरीके से ये एक आत्मा है जो भटक रही है ना। उसको शरीर चाहिए अंदर जाने के लिए। तो जब ये सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है तो इसमें क्या रहता है, मन रहता है। अब जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, जो मन है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल माई डिजायर्स। सभी इच्छाओं का स्टोर हाउस है। उसमें मेरे लाइक्स हैं, मेरे डिसलाइक्स हैं, और जो मेरी सारी जीवन भर की इच्छाएं हैं पड़ी हुई हैं, वो उसके अंदर में समाहित होती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ये आत्मा है जो जिसको शरीर नहीं है, उसके अंदर में इच्छाएं तो बहुत सारी आती है। उसको आइसक्रीम खाना है, उसको कुछ और चीज इंजॉय करनी है, उसको कुछ ये देखना है, उसको वो करना है, पर उसके पास शरीर नहीं है ये सब करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर में ये सब चीजों को जस्ट अ मोमेंट,
पापा म्यूट कर दियो, बिंदु म्यूट कर दियो। सो जो ये आत्मा है जो भटक रही होती है, तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा पाती और उसकी बड़ी सारी इच्छाएं रह जाती हैं। तो जब इच्छाएं रह जाती हैं, तो वो क्या करती है आत्मा, वो दूसरा शरीर ढूंढने का प्रयास करती है कि जिसमें अंदर में जाकर के वो हो जाए, है ना। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो आत्मा भटक रही है, वो दो केसेस में ऐसा होता है कि वो उसको नहीं मिले। पहला केस मैंने बताया सुसाइड, और दूसरा केस ऐसा होता है जहाँ पे एक इंसान की बड़ी ज्यादा अटैचमेंट होती है अपनी चीजों से, अपने घर से, अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। तब वो उसको नया शरीर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो स्थिति है, वो एक बड़ी दयनीय स्थिति होती है किसी आत्मा के लिए, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है इंजॉय करने के लिए, है ना। तो वो क्या करता है, जो वो आत्मा है, वो एक नया शरीर धारण करने का कोशिश करता है, और वो एक नए शरीर में जाने का प्रयास करता है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे ग्रॉस बॉडी रहती है, स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर में दो आत्माएं चली जाती हैं, जो एक पोजेस्ड पर्सन है और एक जो पोजेसिंग घोस्ट है, उसके अंदर में जा करके फिर ये आत्मा जो है वो अपना सारी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करती है। ऐसा होता है, ठीक है। तो तब ऐसा हम बोलते हैं कि किसी के अंदर में वो जो आत्मा है वो चली गई है, और वो यूजुअली अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो यूजुअली ये किन लोगों के अंदर में जाती है, जो माइंड से बड़े वीक होते हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा जो लेजी है, बहुत ज्यादा लेजी है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो उनके माइंड्स यूजुअली वीक रहते हैं, तो उनमें ये जो है वो जाने का प्रयास करती है। और किसी जगह पे हॉन्टेड घोस्ट हमें अगर दिख भी जाए, तो हम लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए, उससे ये जो है सब वो वहां से चले जाते हैं, उनसे इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अगर जोर जोर से भगवान का कीर्तन करते हैं हम लोग, और भगवान का नाम जप करते हैं, तो ये जितने भी जो भटकते हुए सोल्स हैं वो निकल जाते हैं। और एक नज़रिया हमें, एक्चुअली हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं होता, तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग भयभीत हो जाएंगे, हम लोगों का कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो। बट हमें एक नज़रिया ये भी रखना चाहिए कि हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली में ऐसे क्यों हैं, इनकी इन पर थोड़ी सी दया भी होनी चाहिए कि ये ऐसे क्यों भटक रहे हैं, इन्होंने अपनी अधूरी इच्छाएं रखी और इसकी इसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया सबको ये कि कैसे एक आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और फिर उस शरीर में दो आत्मा हो जाती है। वो उसको पोजेस कर लेता है, और एक पोजेसिंग घोस्ट रहता है और एक पोजेसिंग पर्सन रहता है ना। तो इस तरीके से एक वैदिक व्यू है, जिस जो एक घोस्ट के होने का प्रमाण देता है। समझ में आया सबको? किसी का कोई प्रश्न है इस चीज पे? समझ में आया जी सबको? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, तो उसकी शुरुआत करते हैं फिर, है ना। तो आज का टॉपिक जो है हमने चूज किया है, दैट इज मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, है ना। जो खोज है वो स्थायी समाधान की हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, सो दिस इज आवर फोर्थ सेशन। तो हाँ, इसमें क्या है कि हम लोग पहले समस्या को समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में ये समस्या है क्या, और फिर समाधान की ओर जाएंगे। ठीक है। तो जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च आज तक हो रही है ना, वो मेनली फोर रीजंस की वजह से हो रही है। मतलब वो क्या कारण है कि हम लोग इतनी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं और हम लोग साइंस में इतने आगे बढ़ रहे हैं। पहला, कि हम सभी जो कष्ट हैं जो हमें मिल रहे हैं, उनसे हम निवारण चाहते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के इंसान को जो है वो कष्ट आते हैं, तो उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं, राइट। तो शारीरिक कष्ट हैं या फिर मानसिक कष्ट हैं या फिर और प्रकार के जितने भी कष्ट हैं, वो हम उनको दूर करना चाहते हैं। हम लोग अपनी कंफर्ट को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, अन्य अन्य प्रकार के सोफा बना देते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर देते हैं। तो साइंस ने इन सब चीज़ों में बहुत तरक्की कर ली है ना। फिर हम अपने आप को भय मुक्त करना चाहते हैं, जैसे नई नई महामारियां आ जाती हैं, कोरोना आया था जैसे, है ना, सार्स, जीका, जितनी बीमारियां हैं, उनसे हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, भय मुक्त करना चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें हमें डराती हैं। और हम अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है,
चांद पे क्या है, अन्य ग्रहों में क्या है। तो ये सब चीजें जो है साइंटिफिक रिसर्च होती है ना। तो बट जो आधुनिक विज्ञान है ना, वो जितनी भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसका वो टेम्परेरी सोल्यूशन प्रदान करता है। और जो वैदिक ज्ञान है वो पूर्ण आध्यात्मिक समाधान प्रदान करता है। ठीक है, जैसे वेदों में जो लिखा हुआ है ना, वो दैट इज अ फैक्ट, उसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले वेदों में पहले लिख दिया गया है। और ये आज भी ट्रू है और आने वाले अनंत काल के लिए ये ट्रू ही रहने वाला है। दैट इज अ फैक्ट। बट जो साइंस की जो थ्योरीज है ना, वो ओवर द टाइम बदलते जाती हैं, राइट। जैसे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस की थ्योरी आई, पहले स्टडी स्टेट थ्योरी आई, फिर ये एक्सप्लोजन वाली थ्योरी आई। ठीक है ना। तो वो अलग अलग थ्योरी, पिछली वाली थ्योरी को नकार के नई थ्योरी एक आ जाती है साइंस में, है ना। तो उनके जो रिसर्च है, दे आर नॉट स्टडी, दे आर नॉट स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। तो उससे जो सोल्यूशन हमें जो साइंस प्रोवाइड करता है वो भी स्थायी नहीं है। वेद हमें बेसिकली नेचुरल लाइफस्टाइल जीने का इंस्पिरेशन देते हैं ना, कि किस तरीके से हम नेचुरली अगर जिएंगे तो हम लोग प्रसन्न रह सकते हैं। पर मतलब पहले लोग सोचते थे कि ठीक है, हम गाँव को छोड़ के शहर में जाएंगे तो अच्छा कंफर्टेबल रहेंगे। बट आज की डेट में थोड़ा उल्टा भी हो रहा है, काफी लोग जो है वो शहर को छोड़ के गाँव की तरफ जो है वो जा रहे हैं, मतलब वो वैदिक लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, ये चीज को अपनाने से हमें प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो जो वैदिक लाइफस्टाइल है या जो वेद हैं, उसमें जो चीजों की व्याख्या की गई है, वो हमारी समस्याओं का समाधान का एक काइंड ऑफ ठोस सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और जो साइंस सोल्यूशन प्रोवाइड करा रही है वो एक प्रकार का टेम्परेरी सोल्यूशन है। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, किसी को अगर यहाँ पे बाजू में किसी को फोड़ा हो गया या फुंसी हो गई, तो मैं अपने दोस्त को बोलूँ कि भाई तू इसमें फूंक मारना शुरू कर दे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पर कितनी देर तक कोई ऐसा करेगा कि वो फूंकता रहेगा और मेरे को अच्छा आराम मिलता रहेगा। इससे बेहतर यही होगा ना कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, उनसे बोलूं कि भाई मेरे को ब्लड प्यूरिफाई करने की दवाई दो, या जो भी इसकी ट्रीटमेंट है आप करिए, और फिर वो उसका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। एक बार क्या होता है कि एक हॉस्टल में एक लड़का होता है और उसको लगता है कि भाई बड़ी नेस्टी स्मेल आ रही है यहाँ पे, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है हॉस्टल के रूम में। सब लोग, दोस्त लोग उसको आके बोलते हैं। तो वो धूप अगरबत्ती जलाता है, थोड़ा सा फिनाइल के साथ थोड़ा सा वो करता है, पर फिर भी बदबू जो है ना वो जाती नहीं। तो वो समझ जाता है कि भाई ये जो है ना समस्या कुछ और है। तो वो अच्छे से रूम की सफाई करता है, तो उसको एक चूहा मिलता है मरा हुआ रूम में। तो फिर उसको जब वो बाहर फेंकता है तो फिर वो उसका जो रूम की समस्या है, वो जो गंद की समस्या है वो जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारी समस्याओं का जो है सॉल्यूशन जो है वो हमें परमानेंट चाहिए, और वेद हमें जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, है कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें तो अगर 1 to 100 बोलूं, तो सबको खुशी कितनी चाहिए, सब बोलेंगे 100, राइट। और सबको सफरिंग कितना चाहिए, सब बोलेंगे 0, करेक्ट। और हम लाइफ में देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है ना। क्योंकि लाइफ में हैप्पीनेस भी है, डिस्ट्रेस भी है। तो ये ड्युअलिटीज जो है वो लाइफ में रहती हैं, और गीता इसमें डिटेल में वर्णन भी करती है कि जो लाइफ में क्या चीज़ें परमानेंट है और क्या चीज़ें जो है वो टेम्पररी है। और ये जो ड्युअलिटीज हैं, मतलब हानि लाभ और सुख और दुख, और ये सफरिंग और प्लेजर, है ना, ये सब हमारी लाइफ में जो है वो रहता ही है। और हम जो है जीवन भर इसकी एक परमानेंट खोज में जो है वो अपना समय बिताते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज द नटशेल जो हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। पहले तो हम समस्या को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि जिंदगी की वास्तविक समस्याएं हैं क्या, और फिर हम जो है वो समाधान की ओर जाएंगे। तो बेसिकली इस सेशन में हम लोग इन 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आज पहली 2 कवर हो जाए, वास्तविक समस्याओं को जीवन की हम लोग समझ पाए, और जो साइंस कैसे जो है वो इसका एक टेम्पररी सोल्यूशन प्रोवाइड करा रही है। जितना भी हमारी साइंस है, टेक्नोलॉजी है और चिकित्सा है, राइट, वो कैसे इसका एक सोल्यूशन तो देती है, बट वो अस्थाई है, वो टेम्पररी है। ठीक है। तो इन सब प्राइमरी पहले दो टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्थायी समाधान पे जो वैदिक ज्ञान है उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। तो जीवन की जो है वो वास्तविक समस्याएं हैं क्या। ओके। तो आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि जीवन की जो समस्याएं हैं वो हैं क्या।
कोई बता सकता है क्या समस्या हो सकती है जीवन में हमारे? किस किस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं? पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे हो सकती है किसी को, और किसी का बॉस किसी को परेशान कर सकता है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है। एनीबडी एल्स? वेरी नाइस आकांक्षा। एनीबडी एल्स? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी नाइस। कोई और बता सकता है? किसी को शरीर की समस्या। किसी को शरीर की बीमारी की समस्या है ना? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। वेरी नाइस। कोई और? जो आजकल लोगों को लाइक एंजाइटी होती है और हाँ, किसी वो को, चीज भी आई गेस हाँ जी, कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जो मन की समस्याएं हैं, जो मन में हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंजाइटी आती है, इनफैक्ट डिप्रेशन आता है, वो भी एक समस्या है। ठीक है? तो सब लोगों की, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, एवरी देर इज वन थिंग कॉमन इन एवरीबडी। हर किसी को कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की समस्या है ना? पर अगर अगर हम देखें, जैसे इस स्लाइड में ये पूछ रहे हैं इस व्यक्ति से कि भाई आपकी क्या समस्या है, वो बोलता है कि ना मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरी घरेलू समस्या है, मेरे पैसे नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ, परीक्षा में मैं फेल हो गया हूँ, है ना? पर अगर हम ये देखें कि ये जो समस्याएं हैं जो हम आपने मुझे अभी बताई और ये जो व्यक्ति बताने का प्रयास कर रहा है, इज दिस द एक्चुअल प्रॉब्लम? ये ये एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? बिकॉज अगर हम क्लोजली देखें तो जो समस्या है ना, वो सबके लिए कॉमन नहीं है, राइट? सबकी अपनी अपनी अलग अलग लेवल पे कोई ना कोई समस्या रहेगी, पर ये समस्या जो है वो सब में कॉमन नहीं है, राइट? एक की समस्या है पर दूसरे को वो समस्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। किसी को रिलेशनशिप इश्यूज है पर दूसरा फाइनेंशियली ओके है बट रिलेशनशिप इश्यूज नहीं है ना? तो मतलब ऐसे ऐसे करके जो एक की समस्या है वो दूसरे की नहीं है। तो इस तरीके से ये जो समस्या है वो एक्चुअल में जो वास्तविक समस्या है वो नहीं है, राइट? तो वास्तविक समस्याएं एक्चुअली में हैं क्या, अगर हम देखें तो मतलब जो 3 क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई करे ना, तो वो एक्चुअली में वास्तविक द एक्चुअल प्रॉब्लम उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, है ना? सो बिसाइड्स ऑफ वट एवर वी डिस्कस्ड, जो आपने मुझे शेयर किया, उसके ऑन ऑन एक एक लेवल नीचे अगर हम देखें तो देर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू एवरीबडी। वो ओके, आप वन क्वेश्चन। आप मतलब वो सबके लिए समान है, तो वो उसको हम एक्चुअल प्रॉब्लम मान सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? उनको कोई भी नहीं चाहता, राइट? वो एक है। और थर्ड है, कोई इनसे बच भी नहीं सकता। कोई समस्याएं किसी के पास होती हैं, किसी के पास नहीं होती, बट ये जो वास्तविक समस्याएं हैं वो कोई भी इनसे बच जो है वो नहीं सकता। ठीक है? तो ये समस्याएं, वास्तविक समस्याएं हमारी हैं क्या, वो हम लोग जो है वो समझने का अभी प्रयास करेंगे। ठीक है? ओके, आई आस्क वन क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। तो व्हाई डिड दिस प्रॉब्लम्स अकर्स, मतलब उसको क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है कि शारीरिक ये मतलब वो सुंदर नहीं है, देन उसके पास फाइनेंशियल लेवल सही नहीं है। हाँ, तो देखिए, हर एक जो व्यक्ति है उसके अलग अलग कर्म हैं। उसके हिसाब से हमें जो है वो एक शरीर मिलता है, उसके हिसाब से जो है हमें एक फैमिली मिलती है और एक एनवायरनमेंट मिलता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस होता है, राइट? तो हमने पूर्व जन्म में जिस प्रकार के कर्म किए हैं उस प्रकार का फिर हमें जो इस जन्म में है वो आउटकम उसका जो मिलता है। तो इसके लिए इसके चलते हमें अलग अलग जो है वो हर एक व्यक्ति को अलग अलग समस्याएं आती हैं। समझ रहे हैं? तो मतलब अगर शास्त्रों में हम थोड़ा गहराई से जाएं तो फॉर एग्जांपल किसी ने अगर मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, तो किसी ने अगर अपने पूर्व जन्म में बहुत पानी वेस्ट किया है, तो उसको ऐसी जगह में जन्म मिलता है जहाँ पे पानी बहुत कम है, तो उसको पानी लेने जाना पड़ता है और वो सब करना पड़ता है ना? किसी ने किसी को बहुत परेशान किया है, तो अगले जन्म में वो वापस पे फिर उसको परेशानी का सामना झेलना पड़ता है ना? तो इसके इसके लिए हमें जो है वो
शास्त्रों के अनुसार ये माना गया कि ये जो हमारे पिछले कर्म हैं वो जब पक जाते हैं, ये हम आगे थर्ड चैप्टर कर्मयोग में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्यों किसी किसी को ऐसी समस्याएं जो है वो आती हैं, और पर्टिकुलरली है ना कोई जन्म से ही जो है वो चल फिर नहीं सकता है, राइट। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम लोग अगर देखें ना कि हमने जो अपने पुराने कर्म किए हैं उसके हिसाब से भी गेट अ certain kind of body, certain kind of relationships and certain kind of obstacles in life, है ना, जो समस्याएं लाइफ में आती हैं वो इस तरीके से आती हैं। ठीक है जी। और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है अगर हमें रहेगी तो हम लोग जो है वो अपने इस जन्म के कर्म को, अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वैदिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो इस जन्म के कर्म को जो है वो हम लोग इस तरीके से जिएंगे कि हम लोग और फॉल्स जो गलत कर्म है वो क्रिएट ना करें, राइट। और जो करंट हमारे पे समस्याएं आई हैं उसको हम एक सच्ची सूझबूझ के साथ में, अच्छी सूझबूझ के साथ में डील कर सकें। तो यही शास्त्र जो है वो हमें सिखाते हैं। ठीक है जी, समझ में आया आपको? बबीता आपको समझ में आया? आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी इशू है, दैट्स फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो वास्तविक समस्याएं हैं इनसे ये 3 क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई करती है वो वास्तविक समस्याएं हैं। ठीक है। तो मैं आपको ना एक जैसे जैसे एग्जांपल देते हैं, मतलब एक ही समस्या दूसरे की नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई अगर सिगरेट पीता है तो वो बोलेगा मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये जी, बट जो दूसरा आदमी है उसको बोलेगा कि भाई मेरे लिए तो धुआं भी खतरनाक है। तो एक के लिए जो समस्या है वो दूसरे के लिए जो है वो नहीं है ना। और मतलब कोई और ऐसा काम है जो एक को बहुत अच्छा लगता है और दूसरे को अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मतलब ये बहुत विभाजित और बट बहुत एक इंडिविजुअल लेवल पे एक मान सकते हैं हम कि जो एक के लिए समस्या है वो दूसरे के लिए समस्या नहीं है ना। तो जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं ना वो भगवत गीता के 13 चैप्टर के 8 to 12 श्लोकास में बताई गई है। ओके। तो इन समस्याओं को हम एक एक करके जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है ना? Okay. Again, I ask one question. हाँ जी, हाँ जी, Some have everything and some have nothing. हाँ तो जी, अब ये क्या है कि हमारे कर्म है? हाँ जी, बिल्कुल कर्म के हिसाब से है। अब किसी का जन्म जो है अंबानी परिवार में हुआ और किसी का जन्म मजदूर के घर पे हुआ है या ऐसे घर पे हुआ है जहाँ पे खाने पीने की भी चिंता है। तो हमने जैसे पिछले सेशन में डिस्कस किया था ना, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय लॉ ऑफ कर्मा। अगर मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं इस जीवन में तो मेरे को अगले जीवन में उसकी पूरी स्वीकृति मिलेगी। और अगर मेरे पिछले जन्म के कर्म जो अच्छे नहीं है तो वो मेरे को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा है। दिस इज वेरी प्लेन, एज यू सो शैल यू रीप, इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा ड्रम रहता है ना जिसमें हम लोग वो कनक डाल देते हैं, धान कनक डाल देते हैं, ऊपर से गेहूं। और ऊपर से अगर हमने सड़ा हुआ गेहूं डाला है तो जब निकालने की बारी आती है नीचे से तो वो सड़ा हुआ ही निकलेगा। बट ऊपर से अगर हमने अच्छा डाला है तो जब निकालेंगे तो वो निकालते समय भी वो जो अच्छा गेहूं है वो बाहर आता है। तो इसी प्रकार से हमने जो कर्म किए हैं, जैसे हमने पुराने सेशन में डिस्कस किया था कि जो कर्म है वो एक करंट कर्म है और एक डिलेड कर्म है ना। जो करंट कर्म है, जैसे मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरे को इमीडिएट रिएक्शन मिलेगा। मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा तो इमीडिएट उसका भी रिएक्शन आएगा मेरे को, है ना। बट जैसे कोई इंसान जो है बड़े लंबे समय तक सिगरेट पीता है फिर जाके उसको कैंसर होता है ना, वो डिलेड कर्मा का उसको रिजल्ट मिला ना। कोई रात को अगर भारी भरकम खा लेता है तो सुबह उसको इसका परिणाम देखना पड़ता है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग कर्म जो है ना, फल जो है वो अलग अलग समय पे पकते हैं। ठीक है। तो जब किसी के फल जो है, कर्म के फल चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, वो पकते हैं तो उसको उन फलों का जो है वो भोग करना पड़ता है, भले वो अच्छे हो या बुरे। समझ में आया? तो वैसे ही कुछ कर्म के जो फल है वो हम इस जन्म में भुगत लेते हैं और कुछ कर्म के फल जो है वो हमें नेक्स्ट लाइफ में जाकर के भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए कोई रिच पैदा होता है, कोई पुअर पैदा होता है, कोई बीमारी के साथ पैदा होता है ना। समझ रहे हैं आप? ठीक है। समझ आ रहा है। ओके जी, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी ऐसी समस्या हैं, जो 4 बेसिक समस्याएं हैं जो इनको फुलफिल करती हैं। मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो, उनका नाम था, पहले था सिद्धार्थ। ठीक है।
तो वो अपने फादर के साथ महल में रहते थे, तो उन्होंने ना जन्म से ही वो अपने महल में ही रहे। राजा ने उनको बाहर जाने ही नहीं दिया। और वो चाहते थे कि नहीं, मैं बाहर की दुनिया को भी देखूं, क्या है बाहर और कैसा दिखता है, कैसा लगता है। और वो अपने फादर को बड़ा इंसिस्ट करने लगे कि नहीं, मुझे लेके जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे देखना है बाहर दुनिया कैसी है ना। तो जब उन्होंने कहा ऐसा, तो फादर ने पहले मना किया, फिर नहीं, वो बहुत इंसिस्ट करने लगे। तो फिर ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें एक मिनिस्टर देता हूँ, उसके साथ तुम जाओ और जाके देख के आओ। तो वो बोले ठीक है, तो वो लोग चले गए फिर अपने जो भी राज्य है उसको देखने के लिए। तो जब वो जा रहे थे तो मिनिस्टर भी साथ में था और ये गौतम बुद्ध थे, तो उनको ना एक लेडी दिखी वहां पे। लेडी दिखी जिसका पेट बहुत बड़ा हुआ था। तो जो सिद्धार्थ था उसने बोला कि भाई इनका पेट ऐसे बड़ा हुआ क्यों है, क्या हुआ है इनको। तो जो मिनिस्टर था वो बोले कि ये जो लेडी है ये प्रेग्नेंट है, तो इसके पेट में एक बेबी है, इसके पेट में एक बच्चा है। बोले बच्चा पेट में क्यों है, बाहर क्यों नहीं है। तो वो बोले कि वो बाहर आएगा। तो वो बोले कब आएगा बाहर। बोले उसको कुछ समय लगता है, 9 महीने लगते हैं उसको बाहर आने के लिए। तो बोले कि तब तक वो अंदर ही रहेगा। हाँ जी, वो अंदर ही रहेगा, मिनिस्टर ने बोला। तो वो बोला कि ये अंदर कैसे रहता है। तो वो बोले कि एक कमान की तरह बच्चा जो है वो अंदर रहता है और वो गर्भ में रहता है और उसका माँ की उससे पोषण होता है और एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ माँ की आ, जो गर्भ है वहाँ पे उसको पोषण मिलता है और फिर वहाँ तक रहता है। और फिर उसके बाद में उसको माँ के जो गर्भ है वहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, तो उसको वैसे ही एनवायरनमेंट में 9 महीने तक ऐसे मुड़ा हुआ करके रहना पड़ता है। तो सिद्धार्थ बोलता है क्या सबको ऐसा रहना पड़ता है। कहते नहीं, आपको भी रहना पड़ा था, मुझे भी रहना पड़ा। कहते अच्छा, तो मतलब ये सबके लिए समान है। होते हाँ, ये सबके लिए समान है। कहते अच्छा। तो फिर वो थोड़ी और आगे जाते हैं। थोड़ी और आगे जाते हैं तो उनको ना एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो छड़ी लेके चल रहा था, उसके मुंह के दांत नहीं थे, बाल पूरे सफेद हैं। तो सिद्धार्थ उसको देख के पूछता है कि ये इंसान मेरे जैसा क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों है। तो बोले कि ये बूढ़ा हो गया हुआ है। तो बोले कि ऐसा क्यों है। तो कहता है कि बूढ़ापा जो है वो सबको आता है ना, एक ना एक दिन बूढ़ा सब नहीं होना है। मतलब जो हमारे सेंसेस है ना, रस रूप शब्द स्पर्श गंध, वो सब कमजोर होने वाले हैं ओवर द टाइम। तो ये परिस्थिति से सबको गुजर के जाना पड़ता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो एक दिन हमें भी बूढ़ा होना है। तो सिद्धार्थ को ये भी जो है वो समझ में आ जाता है। तो वो ना थोड़ी देर और आगे जाते हैं तो उनको ना एक व्यक्ति मिलता है जो कि काफी खांस रहा होता है और वो वॉमिट भी कर रहा होता है और उसकी बड़ी दयनीय दिशा होती है। तो वो बोलता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो बोलते हैं इसको ना कुछ बीमारी हो गई है। तो कहते हैं अच्छा, बीमारी हो गई है, तो बीमारी होती किसको है। वो बोलते हैं बीमारी सबको होती है। और सिद्धार्थ बोलता है मुझे भी हो सकती है। कहते हैं हाँ, आपको भी हो सकती है। कहते हैं अच्छा, मतलब ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है कि राजा का बेटा कौन है। कहते हैं, नहीं, बीमारी सबको हो सकती है। तो इनफैक्ट एक बार एक हमारे प्रभु जी थे, वो 600 जो स्टूडेंट्स थे उनकी क्लास ले रहे थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, इनफैक्ट सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ और सिर दर्द भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो हम लोग अगर देखें ना कि बीमारी का बेसिकली आईज के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ना, हड्डियों के लिए जो है ऑर्थोपेडिशियन है, फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट है हो गया, है ना, हर एक लीवर के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है, किडनीज के लिए यूरोलॉजिस्ट है। तो हर एक बॉडी पार्ट के लिए, दिमाग के लिए न्यूरोलॉजिस्ट है, हर एक बॉडी पार्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक बॉडी पार्ट हमें समस्या दे सकता है, हमें बीमारी दे सकता है, राइट। तो मतलब कितने ही लोग जो हैं वो संसार में जो एमबीबीएस एमडी और ये सब कर रहे हैं, जिससे वो अपना ज्ञान अर्जन कर सकें और अपने अपने एरिया में, अपने अपने बॉडी के ऑर्गन में वो स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकें। बट समझने का भाव ये है कि बीमारी, किसी भी शारीरिक बीमारी किसी को भी हो सकती है, राइट। और उसके बाद में जो सिद्धार्थ है वो आगे जाते हैं और उनको वहां पे एक दिखती है अर्थी जिसके पीछे लोग जा रहे होते हैं, और वही घड़ा में वो डाल करके, जैसे वो रिचुअल्स होते हैं जब किसी का कोई शरीर छोड़ देता है, तो वो ऐसे अर्थी को लेके जा रहे होते हैं। तो वो अर्थी देखता है सिद्धार्थ, तो ये बोलता है कि ये कौन है व्यक्ति, ये उठ क्यों नहीं रहा है। तो मिनिस्टर उसका बोलता है कि ये मर गया है। तो बोलते मर गया है, मरना क्या होता है। बोले कि मरना होता है कि जहाँ पे हमारा जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है, हमारी उम्र जो हमने जी ली है, फिर उसके बाद में हम उठते नहीं। तो जीवन का जो है वो अंत हो जाता है हमारा मरने के बाद। तो अब जो सिद्धार्थ को एक्चुअली में लाइफ की जो है वो प्रॉब्लम्स समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें
तो इस स्टोरी से हमने ये जानने का प्रयास किया कि वास्तविक समस्याएं हैं क्या। तो बेस्ड ऑन द स्टोरी जो मैंने अभी बताया, कोई बता सकता है कि 4 वास्तविक समस्याएं क्या है? बिफोर आई ओपन इट अप फॉर यू। सो देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स, जो भी आपको समझ आया बेसिस दैट आप बताइए। बार बार जन्मना, मरना, और ये ओके, जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु, ठीक है, 2 कवर हो गई। और 2 कौन सी हैं? कोई और बताएगा? जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी। हाँ जी, ये जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी जो है वो बाकी 2 समस्या हैं। तो जन्म की एक समस्या है, और जो जरा है, बुढ़ापा है, व्याधि जो बीमारी है, और मृत्यु जब हमारे शरीर का अंत हो जाता है, ये सबके लिए कॉमन है, इनसे कोई भी बच नहीं पाता है। गरीब हाँ जी, गरीबी असमानता, गरीबी और असमानता। गरीबी और असमानता बबीता, वो प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन नहीं है, क्योंकि हर कोई गरीब नहीं है ना। तो ओके जी। समझ रहे हो आप? सो ये जो 4 प्रॉब्लम है ना, किसी का जन्म हुआ है, सबका जन्म हुआ है, किसी को बीमारी आती है, सबको कोई ना कोई बीमारी आती ही आती है, सबने बूढ़े होना ही होना है, और सबकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो दीज आर दी 4 बेसिक प्रॉब्लम्स एज पर दी शास्त्रस। आप समझ रहे हैं? तो ये सबको इन समस्याओं से हो करके जो है वो गुजरना पड़ता है। ओके, भगवद गीता में क्या कहा गया है, देखिए, जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग को वास्तविक समस्याओं के रूप में समझ सकता है वह ज्ञान में है। तो 13.8 टू 12 में ये, उसमें और भी समस्याएं बताई हैं, बट पर्टिकुलरली ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि जो जन्म की समस्या, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग को वास्तविक समस्याओं के रूप में समझ सकता है। मतलब वी आर कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स, कि हमारा जन्म हुआ है, हमने एक दिन मरना है, हमें बुढ़ापा भी आना है, और हमें बीमारी भी हो सकती है। तो जो इनको वास्तविक रूप में जानता है वो जो है वो वास्तविक ज्ञान में है। मतलब वो अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को इस लेवल पे रखता है कि वो अवेयर है इन सब समस्याओं का। ठीक है जी। तो हम लोग एक एक करके अभी इन समस्याओं को जो है वो देखेंगे कि देखिए, जन्म की समस्या क्या होती है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, तो वो 9 महीनों तक माँ के गर्भ में रहता है, और अंधेरे में जकड़ा रहता है, माँ की पेट से आग से झुलसता रहता है, मतलब वहाँ पे भी बाइल रहता है। तो इट इट एक्चुअली इज नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल देयर, पूरे अंधेरे में रहता है ना 9 महीनों तक। फिर अचानक हलचल से माँ के अगर कुछ होता है तो वो हिलता है ना। फिर कई बार उसको, बच्चे को कीड़े भी परेशान करते हैं, और वो एक ही पैकेट में अपना मल और मूत्र त्याग करता है ना। थोड़ा इस पे छोटा सा एक वीडियो है, उसको देखते हैं, और हम लोग ये समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई में जो जन्म की समस्या है वो एक जो है वो वाकई में एक ऐसी समस्या है जो विच इज कॉमन टू ऑल।
हमने देखा कि एक बच्चे को जन्म के लेते समय कैसे परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ता है ना। नेक्स्ट इज बुढ़ापा, ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या है, जैसे हम यंग दिखते हैं पर कुछ समय के बाद हमारा पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, हमारा पूरी की पूरी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है। इनफैक्ट ऐसा बोला गया है कि एवरी 7 years वी गेट अ न्यू बॉडी, क्योंकि एक एक सेल जो बॉडी का है वो 7 साल के बाद पूरा का पूरा बदल जाता है ना। तो वैसे ही हमारी जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमें जो है वो बुढ़ापा आता जाता है। जैसे ये देखिए, बड़ा फेमस बॉडी बिल्डर था और वो मतलब हम लोग हमेशा युवा रहना चाहते हैं पर उसके बाद में बॉडी वैसी नहीं है ना। बहुत ही जल्द हम लोग बूढ़े होने लगते हैं और शरीर जो है वो कमज़ोर रहना लग जाता है। तो हम लोग रहना वैसा ही चाहते हैं बट हम हमेशा के लिए वैसे नहीं रह जाते, है ना। वो हम लोग का बॉडी जो है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। और फिर तो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता और बुढ़ापे के दर से जो सारा ब्यूटी इंडस्ट्री है वो सारे जो है वो बढ़ रही है ऐसे आगे। इस पे एक छोटा सा वीडियो है वो देखेंगे। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. तो देखिए, जैसे अभी जो बुढ़ापा है वो टाइम के साथ साथ हम लोगों को भी बूढ़ा होना है, राइट। तो इस वीडियो में वही दिखाया गया है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। तो लास्ट इज की जो बीमारी है, रोग, ओके। तो बीमारी में हम लोग स्वस्थ रहना नहीं चाहते हैं और फिर भी जो इसके विपरीत हमें जो है विभिन्न तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, राइट। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हमें रोग ना लगे, बट फिर भी किसी भी अवस्था में हम हों, चाहे हम अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, तो कोई भी अवस्था में जो है वो रोग किसी को भी जो है वो प्रभावित कर सकता है, किसी की भी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है। तो वो ये चीज़ सबके लिए जो है वो कॉमन है। तो ऐसा कोई भी नहीं है व्यक्ति जिसको कभी भी कोई भी रोग जो है वो नहीं हुआ हो, है ना। तो आगे देखते हैं। तो जो मृत्यु है, लास्ट वन। सो मृत्यु एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे ये गरुड़ महापुराण है, तो उसमें ऐसा बोला गया है कि कालेन संह्रियन्ते च नूनम मृत्युवावुपस्थिते देवयोगात् तदा व्याधि कश्चित् व्युत्पद्यते खगा, है ना। ओ गरुड़ा, व्हेन द आवर ऑफ डेथ अप्रोचेस देन बाय चांस द सर्टेन डिसीज रेजेस अप इन हिज हेड। एक विशेष प्रकार की
व्याधि जो है वो हमारे शरीर में हो जाती है जब हम लोग अपना शरीर त्यागने वाले होते हैं, मृत्यु का समय आ जाता है। वैकल्म्यम इंद्रियाणाम च बलोर्जोरहसाम भवेत् युग पद्व वश्चिक कोटि शुशूक दंशो भवेद्यदि। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं वो वीक हो जाते हैं और जो शक्तियां हैं वो अपनी ट्रबल्स जो अपनी शक्तियां दिखानी शुरू कर देती है और ऑल ऑफ ए सडन जैसे हमें बहुत सारे स्कॉर्पियंस काट रहे हों मृत्यु के समय व्यक्ति को वैसा फील होता है। मतलब जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है तो बहुत सारे बिच्छू के डंग का हमें अनुभव होता है। इस तरीके से शास्त्र हमारे जो बताते हैं। इनफैक्ट श्रीमद् भागवत में भी ऐसा लिखा गया है कि रोगग्रस्त अवस्था में मरने वाले की आंखें भीतर से हवा के दबाव के कारण उभरी हुई होती हैं, उसकी ग्रंथियां जो है वो बलगम से भर जाती हैं, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है और गले में खड़खड़ाहट की आवाज भी आती है। इस प्रकार वह दयनीय रूप से जो है वो अपना शरीर त्यागता है एक व्यक्ति, है ना। तो ये जो मृत्यु की समस्या है ये सबको एक ना एक दिन जाना है और हमें ये एक वास्तविक सत्य है ना। मेरे पिताजी जैसे बताते हैं कि ट्रकों के पीछे लिखा होता है ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें। सो ये जो 4 वास्तविक समस्याएं हैं इसको हम जितना याद रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा जीने के लिए एक बेहतर है ना, एक अच्छे जीवन के लिए ये उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति ये बोल सकता है, देखिए कि बोलेगा कि देखिए जी मेरा तो जन्म हो गया, मुझे तो पता नहीं मेरा जन्म क्या हुआ और जो तकलीफ की आप बात बता रहे हो मुझे क्या पता ना हुई हो, है ना। मेरी मृत्यु भी अभी बहुत दूर है, मैं अभी यंग हूँ, राइट। और इनफैक्ट मेरा बूढ़ी होने में भी समय है, मैं भी बूढ़ा बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ और मैं अभी स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं है। तो मैं ये 4 समस्याओं के ऊपर हूँ अभी। तो उसके अलावा त्रिविध ताप भी रहते हैं जो शास्त्र बताते हैं कि हमारी लाइफ में देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिजरीज अपार्ट फ्रॉम दिस 4 बेसिक प्रॉब्लम्स, राइट। तो जो हमने समस्याएं पहले डिस्कस की थी ये सभी उन 3 कैटेगरीज में आती हैं जो सबसे पहले आप लोगों ने शेयर करी थी, है ना। तो जैसे क्विकली आप में से कोई बताएगा कि मन और शरीर के कारण कौन कौन सी समस्या हो सकती है। मन के कारण और शरीर के कारण कौन सी समस्या हो सकती है हमें। सर मन के कारण अशांति हो सकती है ना कि हम बिल्कुल, मन अशांत हो सकता है, मन में डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक शारीरिक रूप से बीमारी हो सकती है, हमें कोई भी बीमारी हो सकती है शारीरिक रूप से, है ना। जी शरीर कभी भी बीमार पड़ सकता है, राइट। जी हालांकि पिछली व्याधि के कॉमन ही है बट मन और शरीर के जो कारण है वो रोग जो है वो इसमें कवर होते हैं। अन्य जीवों के कारण क्या क्या समस्या हो सकती है हमें कोई बता सकता है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा, हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे एक क्वेश्चन है, लाइक यू आस्क्ड कि हाँ जी, मन और शरीर के कारण क्या समस्याएं हो सकती है, हाँ जी, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हो। हाँ लाइक डेफिनेटली। if somebody is going through some problem through because of brain या something, हाँ मतलब अगर किसी को मन के कारण प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका इफेक्ट उसको बॉडी में भी पड़े। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, तो और वो इट विल अगर कोई, डिपेंड। हाँ जी, हाँ मतलब सेम रिवर्स भी हो सकता है। आई एम जस्ट आस्किंग कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो तो वो उसके मन में भी इफेक्ट करे। लाइक इफ समबडी इज सफरिंग थ्रू सम डिजीज तो वो उसको डिप्रेशन में लेके जा सकती है। हाँ जी। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने लेके आया कि कई बार क्या होता है डॉक्टर ना मतलब ऐसे ही इंजेक्शन दे देते हैं कुछ भी न्यूट्रिशन का और बोल देते हैं कि आपकी ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो प्लेसिबो करके इसको बोलते हैं इफेक्ट, जहाँ पे आई मीन मानसिक रूप से बंदे को मजबूत किया जाता है कि सो दैट दे हैव द मेंटल स्ट्रेंथ टू ओवरकम द डिसीज। तो मेंटली अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ तो उसके स्वस्थ रहने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, राइट। तो मन की जो है अपने मन को जितना हम स्वस्थ रखेंगे शरीर का स्वस्थ रहने का उतना ही हाई चांस है। और अगर शरीर स्वस्थ नहीं भी है और मन स्वस्थ है तो हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है, राइट। इज दिस व्हाट यू आर रेफरिंग टू मालविका जी, हाँ है मतलब ना। दिस तो वाज द मेजर क्वेश्चन बिकॉज आई हैव सीन अ पेशेंट। हाँ मतलब मैं क्योंकि मेरे उस पेशेंट से ही एग्जांपल आया। हाँ जी, आई हैव सीन अ पेशेंट मेरी फैमिली में ही है जो कैंसर से गो थ्रू कर रहे हैं हाँ जी, और वो भी रिसेंटली रेडिएशन से गए। अच्छा,
अगर वो मेंटली स्ट्रांग होते, मतलब उनका अगर मन स्ट्रांग रहा हाँ तो जी। वो इजीली रिकवर कर गए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे उस चीज से ये चीज लिंक्ड हुई कि ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, बिल्कुल और जो लिंक्ड। आपने बोली बात वही सही है। हाँ जी। और मतलब शास्त्रों की दृष्टि से ये एक कैटेगरी में आती हैं, बट दे आर इंटरलिंक्ड। डेफिनेटली दे आर इंटरलिंक्ड। सो ओके, ओके। हाँ, तो मन को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, दो द ग्रॉस बॉडी, द सटल बॉडी इज इनसाइड द ग्रॉस बॉडी, वो उसके अंदर में है। तो वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं वो, राइट। तो माइंड इज अ पार्ट ऑफ द सटल बॉडी। तो जो सूक्ष्म शरीर का वो पार्ट है, तो सूक्ष्म शरीर जितना हेल्दी रहेगा उतना ही हमारा ग्रॉस बॉडी पे भी हेल्थ का असर पड़ता है। ठीक है जी। ओके। सेकंड कैटेगरी, अन्य जीवों के कारण क्या समस्या हो सकती है हमारी लाइफ में। कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दीजिए कि हमें किसी और के कारण कोई समस्या हो। किसी को सांप काट जाए तो वो भी समस्या है, राइट। लाइक एक एग्जांपल आपने स्टडी में लिया था कि ऑफिस में अगर बॉस हमें हाँ, डेफिनेटली। परेशान करता है, तो वो यस। हम मतलब उस चीज के लिए एक इंसान का, आई गेस, लाइक आई ऑल्सो सेड दैट कि एंजाइटी लोगों को बहुत प्रॉब्लम करती है। करेक्ट। अगर तुम लोग, शायद तुम लोग मेंटली स्ट्रांग रहो अगर, तो तुम्हें वो चीज अफेक्ट ना करे। बट लाइक बॉस वाला एग्जांपल यहाँ पे आ सकता है कि बॉस ने आपको ऑफिस में कुछ बोल दिया या डांट दिया या कुछ करेक्ट। कर दिया, करेक्ट। और वो डेफिनेटली चीज करेक्ट। आप अपने और वो चीज आपने आप अपने मन में लेगे, तो फिर वो यस, आपको इफेक्ट करेगी। yes, yes, yes. But the root cause is somebody else, right? Not within our body, right? राइट, So, राइट। so, बट हाँ जी, बट आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। हाँ जी, मतलब क्योंकि ये चीज मेरे साथ बहुत होती है, कहा किसी और ने हमें है, हाँ जी, और किसी और के कहने के कारण हम परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, वो तो चीज शायद नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके लिए हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, या हाँ जी। मतलब। तो क्या कहते हैं कि अपनी जो हैप्पीनेस की चाबी आपने दूसरे को दे रखी है, वो कभी भी एग्जैक्टली, आपको वो कभी भी आपको चाबी घुमा के सैड मोड में ले जाते हैं, कभी भी हैप्पी मोड में ले जाते हैं। व्हेन दे मतलब प्लीज। लाइक बहुत बहुत लेमैन एग्जांपल हमने ऑफिस वाला ले लिया, हाँ जी। बट इट कैन हैपन विद, आई गेस, एनीबॉडी। एनीबडी, किसी के घर में कोई किसी को बोल देता है, कोई किसी की बाई नेचर ऐसे होती है, कोई चीज़ ऐसी कह देता है कि हमें उसका इम्पैक्ट जो पड़ जाता है, एंड देन वी कीप ऑन ब्रूडिंग ओवर इट। वो सोचते रहते हैं उसके बारे में, राइट, कि इसने ऐसा क्यों कहा, और उसकी एनालिसिस करते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, एंड द वे टू ओवरकम इज टू हैव अ वेरी हेल्दी, first of all, I mean, in the context of what we are trying to understand here, have a healthy body, have a healthy mind, and have a healthy soul. तीनों अगर हेल्दी होंगे और एक लाइफ जो है वो वेल बैलेंस्ड वे में चलती रहेगी, डेफिनेटली द टाइम दैट यू गेट टू ओवरकम ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट टू रिड्यूस। समझ में आ रहा है आपको। तो कोई भी अगर आपको कुछ भी कह देता है जिससे हमें क्षति पहुंचती है, तो अगर हमें गीता का ज्ञान है, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, और हम लोग इन सब चीज़ों को सीरियसली अपनी लाइफ में कंसिडर कर रहे हैं, यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द चेंज। और बाद में बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग क्या रहेगी, वी वांट टू बी हैप्पी, राइट। सो वो चाबी हम दूसरे को ना दे करके अपने पास में रखने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो जितना हम लोग ये प्रयास करते चले जाएंगे, उतना हमारी लाइफ में जो है इट विल ट्राई टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। दैट इज द पर्पज ऑफ दीज सेशंस। मेरा पर्पज यही है कि हर एक जो व्यक्ति जो सेशन में को अटेंड कर रहा है, दे गेट दिस हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी सोल, जिससे वो लोग, हम लोग जो इन जनरल जो है वो लाइफ में हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें, राइट। सो ओवर द कोर्स ऑफ द भगवत गीता हम लोग इसी के गो थ्रू करेंगे, बिकॉज अर्जुना वेंट थ्रू ऑल दीज थिंग्स, राइट। और उसकी जो समस्या थी उसका समाधान भगवान ने दिया। एंड जो वेदों में जो वाक्य हैं, दे आर फैक्ट्स, एज आई मेंशन, दे आर फैक्ट्स। और वो अगर हम फॉलो करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। इफ वी आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, हमें बाहर से कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा हैप्पी होने के लिए, राइट। सो ओके। वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली फिक्स द रूट कॉज ऑफ द इशू। तभी तो हम समस्याओं के रूट में जा रहे हैं अभी, राइट। समस्याओं के रूट में जा रहे हैं तो ही हमें समाधान एक्चुअली मिलेगा।
समस्याओं को अगर हम सरफेस पे ही सॉल्व करते बैठेंगे तो फिर हमें एक स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, राइट? दैट इज द थिंग. Okay, I ask one question. Sure. The mind affects the body and the body affects the mind. Why? क्यों? The mind affects the body and the body affects the mind. Why is it so? The thing is, body affects the mind when the body is not comfortable, and the mind affects the body when the mind is not comfortable, right? माइंड को हमेशा ऐसी चीजें चाहिए जो प्लेजरेबल हो. माइंड को जी. हमेशा चाहिए कि लोग मेरा सम्मान करते रहें. माइंड को ऐसा कभी नहीं चाहिए कि मेरे को कोई ऐसा करेक्शन करे, कोई मेरे को ऐसा क्रिटिसाइज करे, कोई मेरे को ऐसा बोले कि जो मेरे को पैलेटेबल नहीं है, राइट? Then mind effect starts affecting the body. But if your mind is healthy, you will try to fix it from inside. तो आपकी बॉडी को कम इफेक्ट करेगा. ऑन द कंट्रेरी, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप माइंड को भी हेल्दी रखने का प्रयास करोगे. जैसे मतलब प्राणायाम करते हैं कुछ लोग, योगा अभ्यास करते हैं. सो इफ दे डू इट इन अ प्रॉपर वे, देन देयर माइंड आल्सो बिकम्स हेल्दी, राइट? पर अगर किसी चीज की वजह से बॉडी में कुछ समस्या आ गई और माइंड हेल्दी है आपका, तो एज वी डिस्कस, तो आप ऑटोमेटिकली आप हेल्दी बनना खुद ही शुरू हो जाओगे. ओके, अकॉर्डिंग यू कि हमारा शरीर हेल्दी होना चाहिए. वो तो सबको चाहिए. आई मीन इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट. वी नीड टू बी इन हेल्दी बॉडी. देखिए, बॉडी हेल्दी रहेगी तो माइंड को हेल्दी रखने में हमें मदद मिलेगी, और माइंड हेल्दी रहेगा तो जो हमारा एक्चुअली में जो हम आत्मा है, सोल है, वो भगवान से कनेक्ट करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी इससे, राइट? राइट. तो एक हम नेचुरल लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करेंगे तो हम अपना जो कनेक्शन भगवान से बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस जीवन काल में, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. सो ऑलरेडी 12 बज रहे हैं, तो आई विल क्लोज इट एट ए लॉजिकल एंड. तो देखिए, ये 3 कैटेगरीज हैं. सर दर्द है, तनाव है, डिप्रेशन है, शरीर में दर्द है, आत्मघाती विचार आते हैं. तो ये शरीर और मन के कारण जो है वो रोग हो जाते हैं, ठीक है? अन्य जीवों के कारण क्या है? कीड़े का काटना, तर्क हो जाता है, किसी से लड़ाई हो जाती है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जानवरों का हमला हो जाता है, या चोरी डकैती कोई कर देता है, बॉस का बोलना. आई मीन देयर आर मेनी. दिस इज वेरी ब्रॉड थिंग, है ना? फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है सुनामी, भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, तूफान, सूखा, है ना? लोग इनसे भी बड़े परेशान रहते हैं. तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये हमारी लाइफ में हमें परेशान करती हैं. तो आई थिंक टाइम इज ओवर. सो इन तीनों को हम लोग एक बार डिफाइन कर देते हैं, एंड देन विल एंड दिस सेशन फॉर टुडे. तो ये जो त्रिविध ताप हैं जो शास्त्रों में डिफाइन किए हैं, आध्यात्मिक क्लेश है अपने तन और मन के कारण, इसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं. आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं जो अन्य जीवों के कारण होते हैं, और आदि देवी क्लेश होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं. ओके. तो जो 4 बेसिक समस्याएं हैं, वो लाइफ में कुछ ऐसा समय आएगा कि वो हमें नहीं होंगी, बट ये जो त्रिविध ताप है, ये लाइफ में ऊपर नीचे होते ही रहेंगे. दे रिमेन विद अस थ्रू आउट द लाइफ, राइट? तो हमें आई मीन यू कैन टेल मी कि भाई गौरव, आप बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू कर रहे हो ये सब चीजें बता के हमें कि भाई ये भी समस्या है, वो भी समस्या है. बट द थिंग इज, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स, है ना? तो जो नेचर है वो हमें ये त्रिविध ताप देती है, बट हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान है, हमारे पास भगवद गीता का ज्ञान है, उसका हम लोग अगर शेल्टर लेते हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर वी विल बी एबल टू overcome all these types of obstacles in our life, right? So just to respect everybody's time, मैं सेशन को एंड करता हूँ. आई होप आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा. तो मैं अभी आगे बहुत सारा कवर करना चाह रहा था, बट ठीक है, हम लोग इनको जो त्रिविध ताप को है वो आगे डिटेल में देखेंगे, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी permanent solution, which is the Vedic knowledge, in our next session. So please stay tuned, and I request all of you to be as interactive as possible. अपने पास एक पेन कॉपी रखिए. जो भी आपको क्लास में से पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, feel free to share them in the WhatsApp group that I have created, or please try to follow as much as possible. ठीक है जी? जी, हरे कृष्णा भैया. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा जी. हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा भैया, थैंक यू.